हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। डार्क जोन चिलिंग ट्रूथ सीरीज के साथ मैं हूं मुस्तफ़ा। ये चिलिंग ट्रूथ सीरीज का थर्ड एपिसोड है और आप पिछले एपिसोड हमारे चैनल पे देख सकते हैं। दुनिया के हर कोने में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन पर यकीन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो सच होती हैं। मैं ऐसी ही कहानी एक आपके पास लेकर आया हूँ, जो है आदिल और सना की कहानी, जिन्होंने अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपनी जान गंवा दी। नाजरीन, आदिल और सना नया शादीशुदा कपल अपना हनीमून बनाने के लिए हिमालय निकल पड़े। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक वीरान सड़क, चारों तरफ घना जंगल और दूर दूर तक सन्नाटा, कोई गाड़ी नहीं और किसी बंदे का निशान नहीं। नाजरीन, जैसे आदिल और सना आगे बढ़ रहे थे, इन दोनों को अचानक से महसूस हुआ कि इनकी गाड़ी से कुछ टकराया है। इन दोनों ने गाड़ी साइड पर रोकी और उतरे तो देखा कि एक काली बिल्ली इनकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई। इन दोनों ने उस काली बिल्ली को उठाया और जंगल के कोने में दफनाकर फिर लौट आए। लेकिन जैसे ही वो आगे जा रहे थे, उनकी गाड़ी अचानक से खराब हो गई सन्नाटे के अंदर। नाजरीन, वहाँ ना कोई सिग्नल और ना ही कोई मदद का जरिया था, तो सिर्फ सन्नाटा। सना का दिल एकदम बेचैन हुआ और सना ने आदिल से कहा कि चलो चलते हैं, शायद कोई होटल या कॉटेज मिल जाए। और उन्होंने आखिर चलते चलते एक वीराना सा टूटा फूटा गेस्ट हाउस ढूंढ ही लिया। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक ज़ईफ़ औरत थी, और वो भी उस जगह की तरह बिल्कुल खामोश। उन्होंने उससे रूम की कीस मांगी तो उन्होंने कीस दे दी, लेकिन अचानक से सना की नज़र एक खिड़की पर पड़ी। सना ने देखा वो ही काली बिल्ली जो उनकी गाड़ी के नीचे आ गई थी, वो एकदम होटल की विंडो में। तो सना उसको देखकर एकदम चीख पड़ी। नाज़रीन, ये वही बिल्ली थी जिसको आदिल और सना जंगल के कोने में दफना कर आए थे। आदिल ने सना की बात ना सुनते हुए कहा कि तुम अभी थकी हुई हो, चलो कमरे में चलते हैं। और फिर सना ने भी यही सोचा, शायद सफ़र की थकान के बाद उसको अजीब से वहम आ रहे हैं, तो वो दोनों अपने कमरे की तरफ चले गए। कुछ देर बाद सफ़र की थकान की वजह से सना नहाने चली गई। नहाने के बाद सना जब शीशे में देखकर अपने बाल बना रही थी, उसको शीशे में वही बिल्ली और वही ज़ईफ़ औरत की शक्ल नजर आई। और फिर क्या था, सना चीखें मारने लगी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देने लगी। ये सुनकर आदिल बहुत घबरा गया। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खोल ना पाया। वो भागता हुआ रिसेप्शन के पास गया तो वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। वहाँ पर एक काली बिल्ली की लाश मरी हुई थी रिसेप्शन के बिल्कुल सामने, और वहाँ पर मोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ था, मौत। नाजरीन, ये देखकर आदिल का दिल लरज़ उठा। वो एकदम रिसेप्शन के डेस्क के अंदर वाली साइड पे चला गया और मास्टर कीज़ ढूंढने लगा। काफ़ी टाइम ढूंढने के बाद उसको मास्टर की मिल गई। वो जैसे ही अपने कमरे की तरफ दौड़ा, कमरे का दरवाज़ा जैसे ही खोला, उसने एक मंज़र देखा, और वो मंज़र था कि एक चुड़ैल ने सना का गला पकड़ा हुआ है और उसको हवा में उठाया हुआ है। आदिल की हर दुआ बेकार गई। देखते ही देखते चुड़ैल ने सना का गला चीर दिया और उसके जिस्म से अलग कर दिया। उस वक्त आदिल बस देखता रहा और कुछ ना कर सका। वो अपनी ज़मीन पर जम गया और हिल ना पाया, और वक्त के गुजरते ही आदिल बेहोश हो गया। आदिल ने रो कर उस चुड़ैल से कहा कि मेरी सना को छोड़ दो, हम लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो तभी
چڑیل بولی کہ وہ جو بلی تمہاری گاڑی کے نیچے آ کر مری تھی وہ دراصل میری بیٹی تھی، اور اس کا بدلہ میں تم دونوں سے ضرور لوں گی۔ ناظرین، کچھ دیر بعد جب عادل بے ہوشی کی حالت سے اٹھا تو وہ اسی ہوٹل کی انٹرنس کے باہر پایا گیا۔ وہ جب اٹھا تو دن نکل آیا تھا اور عادل پورا خوف کے اندر تھا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا اور پہنچ گیا۔ ناظرین، عادل اس وقت سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لے رہا ہے کیونکہ وہ اس صدمے سے باہر ہی نہیں نکل پایا۔ ناظرین، عادل کی کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ ویران رستوں سے اور انجان چیزوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ناظرین، ایسے ہی اور ایپیسوڈز کے ساتھ میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ چلنگ ٹروتھ سیریز کے باقی ایپیسوڈز آپ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔